अस्सलाम वालेकुम। जल्दी जल्दी बोलूँगा तो समझने की कोशिश करना, इसको ना ब्रेक लगा लगा के। देखो, सवाल इस तरह का कुछ आ सकता है, इन व्हाट डायरेक्शन डज एफ हैव द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज, व्हाट इज़ द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज। ठीक है, इस तरह का कुछ सवाल पूछा जा सकता है और सवाल दिया यूं जाएगा कि जैसे एफ ऑफ एक्स वाई एक्स ई की पावर वाई, कुछ इस तरह का। तो हमने क्या करना होगा इसमें, सबसे पहले ना ये आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या होती है डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स। ये चीज़ क्या होती है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होते हैं। डी यू एफ ऑफ एक्स वाई ये बराबर होता है, ये डेल्टा का साइन जैसा बना हुआ है, इसको ग्रेडियंट कहते हैं। एफ एक्स वाई डॉट यू, ये यू क्या है, आपके पास यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर को आपने मल्टीप्लाई कराना होता है इस ग्रेडियंट से। तो ये क्या बन जाता है, पार्शियल एफ आई ओवर एक्स की रिस्पेक्ट से, वाई की रिस्पेक्ट से, जेड की रिस्पेक्ट से। एफ ये आई है, ये जे है और ये के है, ये यूनिट वेक्टर को शो कर रहा है। ठीक है, और ये देखिए साथ में यूनिट वेक्टर के लिए ये कंपोनेंट्स आ गए ए बी सी के। तो ये आपस में जब मल्टीप्लाई करते हैं दोनों, तो आई 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 डॉट आई क्या हो जाता है, वन हो जाता है। जे डॉट जे वन हो जाता है। के डॉट के वन हो जाता है। और इस तरह हमारे पास सिंपल डी यू एफ ऑफ एक्स वाई का एक फार्मूला बन जाता है, एफ एक्स एफ वाई एफ जेड डॉट ए बी सी। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह बन जाता है, एफ एक्स ए प्लस एफ वाई बी प्लस एफ वाई जेड सी। अच्छा, द ग्रेडियंट ऑफ एफ इज़ डिनोटेड बाय, ये ग्रेडियंट को इस तरह लिखा जाता है, एफ एक्स एफ वाई एफ जेड। और ग्रेडियंट का मैग्नीट्यूड, अच्छा ग्रेडियंट का मैग्नीट्यूड ही दरअसल डायरेक्शन होती है। ये ग्रेडियंट का मैग्नीट्यूड रूट एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस एफ वाई का होल स्क्वायर प्लस एफ जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये चीज़ ध्यान रखना इस पर, और आगे मैं सवाल सॉल्व करने की तरफ जाता हूँ जल्दी जल्दी। हाँ जी, सबसे पहले हमें सवाल दिया जाएगा, इसका ए पार्ट पिछले पेजेस में है, मैंने वो किया नहीं। ठीक है, तो वो मैंने भेज दिया है तो मैं शाहजेब की पेज से। एक्स वाई, एक्स ई की पावर वाई, अब आपने इसका एफ एक्स निकाल लिया और एफ वाई निकाल लिया, जेड इसका है ही नहीं। इसका एफ एक्स ये आ गया, एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये ई की पावर वाई आ जाएगा, वाई है तो वाई ई की पावर वाई, ई की पावर वाई ही रहती है, तो एक्स साथ में ऐसे ही आ गया। ये दोनों चीज़ें आपने निकाल ली। आपको 2 पॉइंट दिए जाएंगे सवाल के अंदर ही, एक पॉइंट पी होगा और एक पॉइंट क्यू होगा। तो आपने क्या करना है, इन दोनों के बीच में यूनिट वेक्टर निकालना है। इनका पहले वेक्टर निकालना है, वेक्टर के बाद फिर इसका यूनिट वेक्टर। वेक्टर कैसे निकलेगा, जैसे हम पोजीशन वेक्टर निकालते होते थे, पी क्यू, लेकिन क्यू माइनस पी होगा। देखो गौर से, 1/2 1/2 माइनस इसका 2, क्यू माइनस पी, तो इसका 2 माइनस ज़ीरो, 2 माइनस ज़ीरो। तो जब आपने ये माइनस किया तो ये -3/2 आ गया और ये आपके पास यहाँ पे 2 आ गया। आपने क्या किया भाई, इसका ना मैग्नीट्यूड निकालना। अब आपके पास ये वेक्टर तो निकल आया ये चीज़। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या किया भाई, इसको स्क्वायर कर दिया, -3/2 और 2 को स्क्वायर कर दिया। देखो 9 और 4 हो गया और ये 4 हो गया, इसका स्क्वायर किया तो ये 5 और 2। तो ये यूनिट वेक्टर नहीं बन रहा, तो आपने क्या करना है, इसको यूनिट वेक्टर बनाना है। मैग्नीट्यूड ये आया इसका, सो नॉट अ यूनिट वेक्टर। तो आप क्या करोगे, इसको यूनिट वेक्टर बनाओगे और यूनिट वेक्टर की निशानी ये है कि उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 के बराबर होता है। आपने क्या किया, ए बी पी क्यू वेक्टर ऊपर आता है, पोजीशन वेक्टर ऊपर आता है और नीचे डिवाइड में उसका मैग्नीट्यूड आ जाता है। तो आपने भी ऐसे ही किया भाई। देखो -3/2 2 और डिवाइड में कर दिया, ये जो मैग्नीट्यूड निकाला ये नीचे डिवाइड में आ गया 5/2। अब देखो ये ए बी, आपके पास यूनिट वेक्टर भी आ गया, आपने इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लिया। -3/4 3/5 और 4/5 आ गया, ये आपने यूनिट वेक्टर निकाल लिया। अच्छा जी, अब वो कह रहा है कि इन व्हाट डायरेक्शन डज मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज किस डायरेक्शन में होगा वो हम निकालने के लिए जा रहे हैं। तो ये देखो फार्मूला क्या था, डी यू एफ ऑफ एक्स वाई एफ ऑफ एक्स ए प्लस एफ ऑफ वाई बी। तो ये क्या होगा भाई, एफ ऑफ एक्स क्या था, ई की पावर वाई, और ए क्या है, ए आपके पास देखो यही जो यूनिट वेक्टर है ना,
हमने यहाँ निकाला यूनिट वेक्टर, ये ए के नीचे ए लिखा हुआ है, बी के नीचे ये बी की वैल्यू लिखी हुई है, तो आपने इसी को ही ए बी मानना है और इसमें फॉर्मूले में पुट कर देना है ई पावर वाई माइनस 3/5 4/5 एक्स ई वाई। ये देखो ये कहाँ से उठाया है, ये यहाँ से उठाया है, एफ एक्स ई की पावर वाई एफ वाई एक्स ई की पावर वाई। जब यहाँ से उठाया तो इसको सॉल्व करेंगे, ये पहले आ गए, कॉन्स्टेंट्स पहले आ गए, और आपने क्या किया भाई, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा था तो वो कॉमन निकाल लिया। ये देखो जैसे 1/5 ई की पावर वाई कॉमन आ रहा, 4x-3 एज इट इज ऐसे था एट पॉइंट पी। अब आप चेक करोगे कि यार पॉइंट पी पे जो है क्या इसका रिज़ल्ट आता है। पॉइंट पी पे आपने पॉइंट पी क्या है भाई 2,0, क्योंकि वो बोलेगा, क्योंकि उसने बोला था कि पॉइंट पी से इसका वो डायरेक्शन निकालो। तो ये देखो पॉइंट पी क्या है आपके पास 2,0। आपने क्या किया, पॉइंट पी की वैल्यूज़ डाली एक्स और वाई में, ये 2x है और वाई 0 है, वाई की जगह 0 रखा, एक्स की जगह 2 रखा, तो सॉल्यूशन के बाद आपके पास आंसर आ गया 1। ठीक है, सॉल्यूशन के बाद यहाँ पे 5 नज़र आ रहा है, मैं इसको 5 कर देता हूँ। कुछ इस तरह का सॉल्यूशन बन गया। अब देखो नीचे आ जाते हैं, अब मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज कैसे निकालेंगे, ये आपने क्या निकाल लिया, ये मैं आगे करके बताता हूँ। अच्छा, ये हमने निकाला, वो मेरे पास सवाल मिसिंग है ना शुरू का, तो इस वजह से मुझे अगले सवाल से देखना पड़ा। ये हमने निकाला है टेम्परेचर किस रेट से चेंज हो रहा है, ये हमने निकाला। ठीक है, टेम्परेचर किस रेट से चेंज हो रहा है पॉइंट पी से। तो अब हमने क्या निकालना है, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज निकालना है कि मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज क्या है। देखो ये आ गया आपके पास ग्रेडियंट, ठीक हो गया, इक्वल टू बराबर होगा किसके, वही डिस्टेंस का फार्मूला लगेगा, कोई लंबी चौड़ी नहीं है। आपने क्या किया भाई, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई उठा के इसके अंदर पुट कर दिया। एफ ऑफ एक्स क्या है भाई ई की पावर वाई, और वाई क्या है भाई एक्स ई की पावर वाई, ऐसे ही किया। ये क्या हो जाएगा ई की पावर वाई और एक्स ई की पावर वाई। अच्छा जी, अब क्या किया, पॉइंट पी से करना है ना, देखो गौर करना, पॉइंट एक्स क्या है 2 है, वाई क्या है 0 है, तो जब आप इसकी जगह 0 पुट करोगे वाई की जगह, तो ई की पावर 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर 2 ई की पावर 0, 2 ई की पावर 0 1 होता है, तो 2 1 ज़ा 2, ये 2 आ गया। आपने क्या किया, ये मोड हटाया, मोड हटाते सारी क्या आ गया, रूट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर आ गया इक्वल टू रूट 5 आंसर आ गया। तो अब क्या है, विच इज़ द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ डी यू। डी यू क्या है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ठीक है भाई, डी यू क्या है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव डी यू एफ ऑफ एक्स इज़, इस तरह कुछ शो करते हैं, ये लिखा हुआ है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो वो बोल रहा है कि रेट ऑफ चेंज जो है ना डायरेक्शनल डेरिवेटिव का पॉइंट पी से, वो ये है कि द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज इज़ क्या है, रूट 5 है, विच इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर। ऑलवेज ऑलवेज जो मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज होगा वो यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में ही होगा। ठीक है, ये चीज़ थोड़ी सी कर लेना गौर से। एक सवाल ये है, इसको अच्छे से देख लेना, सेम टू सेम बिल्कुल डिटो कॉपी वैसा का वैसा ही हुआ है, तो इसको देखना गौर से, क्या पता ये सवाल आ सकता है। ठीक है, क्या पता ये सवाल आ सकता है, इसको अच्छे से देखना। देखो यहाँ पे क्या निकाला हुआ है, टेम्परेचर किस रेट से इंक्रीज़ हो रहा है, ये निकाला है डी यू, ये वैल्यूज़ देखो इसके अंदर पुट की हैं। उसके बाद ग्रेडियंट निकाला है कि भाई मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज क्या है, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ये आ गया। और टेम्परेचर इंक्रीजेस फास्टेस्ट इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट वेक्टर। तो टेम्परेचर क्या करता है भाई,
सबसे ज़्यादा फास्ट ग्रेडियंट वेक्टर के डायरेक्शन में ही आता है, इंक्रीज होता है।